मैं मौजूद हूँ अभी अजनारा होम सोसाइटी में और यहाँ पर कुछ लोगों ने लगभग 250 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्डर को नोटिस जारी किया था मेल के थ्रू और इसके साथ ही साथ जो कानूनन जो नोटिस होता है वो भी भेजा था कि आप हमारे जो कॉमन एरिया है जितना डेवलप किया है आप उतना ही हमसे पैसे लीजिए। क्या है अभी आप लोगों ने जो नोटिस जारी किया था या मेल जो किया था वो क्या था वो? जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 फ़ेज़ में पूरी सोसाइटी बन रही है। पहले फ़ेज़ का 2016 में इन्होंने पोज़ीशन स्टार्ट किया था, दूसरे फ़ेज़ का 2018 में। दूसरे फ़ेज़ के बाद भी 5 साल हो गए, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो उनके नीचे पानी भरा पड़ा है, कंक्रीट नहीं है, पार्किंग की दिक्कतें हैं, बच्चों का खेलने का जगह नहीं है। जब भी हम बात करने जाते हैं कि इनको बना दो, उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है, सालों से बना नहीं रहे हैं। कई बार तो सीधा-सीधा मना कर देते हैं कि हम नहीं बना रहे जी, जो करना है कर लो। तो हमने ये बोला कि भाई ठीक है, आप नहीं बना रहे हैं, जो भी बात है ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है। बट एटलीस्ट जितना बना हुआ एरिया है मेंटेनेंस उतने का ही लो। मेंटेनेंस फिर पूरे एरिया का क्यों लोगे आप? जो झूला नहीं लगाया उस झूले को रिप्लेस करने का पैसा, जो पार्किंग आपने बनाया ही नहीं उस पार्किंग पे झाड़ू लगाने का पैसा, जो एरिया कोई नहीं जाता आपके बिल्डिंग मटेरियल पड़े हैं, स्टोर बना हुआ है उसमें लाइट लगाने का पैसा हम क्यों दें? हमने इसकी शिकायत की थी, कई लोगों ने उस पे कॉन्सेंट दिया, हमने कई रिमाइंडर्स डाले 15-20, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने डीएम ऑफिस को भी लूप इन किया, पुलिस प्रशासन को भी किया, वहाँ से 1-2 बार हमें रिमाइंडर्स आए। फाइनली जो लास्ट रिस्पॉन्स आया है थाने से वो ये था कि ये तो जी बोल रहे हैं कि हम मेंटेनेंस लेते नहीं प्रीपेड मीटर से। हमारा बेसिकली 2 कंसर्न है, पहला ये कि जब एनपीसीएल ने आपको आदेश दे दिया है कि आप प्रीपेड मीटर से मेंटेनेंस नहीं ले सकते तो क्यों ले रहे हो? दूसरा ये कि आप ले भी रहे हो तो उस एरिया का क्यों ले रहे हो जो अभी तक बना नहीं है। मेंटेनेंस हम लोग प्रॉपर हर महीने एडवांस में दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फैसिलिटी हमें उपलब्ध कराई गई है वो जितना लिया जा रहा है उससे आधी फैसिलिटी भी हमें नहीं दी जा रही है। जो हमें किड्स एरिया जो बच्चों को खेलने का स्थान है वो हमें 5 साल पहले ही मिल जानी चाहिए, जो जिसके लिए अभी भी हम लड़ाई कर रहे हैं और उसके लिए भी ये आनाकानी कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जिसके लिए हमसे पैसा इन्होंने घर खरीदने के पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन उसके लिए भी मिन्नत करनी पड़ रही है। छोटी छोटी चीज़ें जो रख रखाव की है, प्रॉपर मेंटेनेंस है, पाइप फट जाती है, उसके लिए हमें 4-4 दिन तक वेट करना पड़ता है कि ये कब ठीक होगा। वो भी ठीक कब होता है जब 4-5 बार हम जब गुस्से से उनसे बात करते हैं तब जाकर के एक बार हमारी बातें को सुनी जाती है। तो हम पैसा देना चाहते हैं, इवन अगर इनको लगता है कि हम फैसिलिटी नहीं दे पा रहे इन पैसों में तो मेंटेनेंस बढ़ा दें, लेकिन हमें फैसिलिटी तो मिले। जो हमें कहा गया था कि आपको किड्स एरिया मिलेगा, आपको रहने के लिए और प्लस क्लब आपका होगा जिसमें क्लब में सारी फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन वो सब चीज़ें अभी भी हमें नहीं मिली है, जिसके लिए हम पैसा ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, लेकिन ये उसके लिए आनाकानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, जो कि पैसा लेकर के ये खा चुके हैं। ग्राउंड टूटा हुआ है, मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं होती, अगर कुछ बोलो तो 4 साल बाद या इतना लेट इनका है कि मतलब लोग आते भी नहीं है। तो आप क्या क्या सामान नहीं है खेलने के लिए और क्या कैसे आप लोग खेलते हैं? खेलते हम मुश्किल से ही पाते हैं क्योंकि जगह है नहीं, चलने के लिए भी एकदम छोटे पाथवेज हैं। लोग चलते हैं तो हमारी कंप्लेन आती है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसा भी एक एरिया भी बंद कर दिया है, बास्केटबॉल ग्राउंड पूरा टूटा हुआ है हमारा। इनफैक्ट मेरे उसकी वजह से पैर भी ऑलमोस्ट टूट गया था। यहाँ पे अगर हम एम्फी थिएटर देखें उनको उसने पूरा खोदा हुआ है और वहाँ पे हम कुछ खेल नहीं सकते। अगर हम खेलें भी तो ग्रास एरिया है, खेलने के लिए है। वहाँ से मेंटेनेंस के लिए लोग आएंगे और फिर बोलेंगे यहाँ नहीं खेल सकते। हम उनकी मानते तो नहीं है पर वो ऐसे ही करेंगे। हमें ऐसी बहुत सारे एरिया उनमें पानी दे रखा है, कहीं जा नहीं सकते हैं। फिर बास्केटबॉल एरिया देखें तो वहाँ पे बिल्कुल कंकड़ हो रखा है, गिरे तो अगर पैर फिसल जाते हैं, अगर भागे तो वहाँ पे भी कुछ खेल नहीं सकते अपन। तो ये थे अजनारा होम्स के निवासी और उनका कहना है कि अगर अब बिल्डर नहीं मानता है हमारी बातों को, हमारे नोटिस को, तो हम जो है आगे रेरा में जाएंगे या नहीं तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे या और कोई जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके थ्रू हम जाएंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।